अब आपको ऐसा लगेगा कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो सिर्फ बाइंग ही होती है। ऐसा नहीं होता। बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल होते हैं मार्केट में, कोई एक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केट में बायर्स ही है, या फिर मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो वहाँ पर सिर्फ सेलर्स ही है, कोई बायर्स है ही नहीं। ऐसा नहीं होता। हमेशा मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे तभी तो यहाँ पर कोई पोजीशन बनेगी, तभी तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, समझना, मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग बाइंग कर रहे हैं इसीलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। पर मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग बाइंग कर रहे हैं, बाइंग कर किससे रहे हैं? कोई ना कोई तो होगा ना मार्केट में बेचने वाला, उसी से तो वो लोग बाइंग कर रहे हैं। बाइंग करेंगे किससे? देखो आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, मान लेते हैं आपको एक मोबाइल खरीदना है, तो आप मोबाइल कहाँ से खरीदोगे? आसमान से तो नहीं टपकेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा ना जिससे आप मोबाइल को खरीदोगे। आपको मोबाइल खरीदना है तो आप क्या हुए? बायर। और जिससे आप मोबाइल खरीदोगे वो क्या हुआ? सेलर। तो यहाँ पर अगर स्टॉक को खरीदा जा रहा है, उसकी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो लोग खरीद किससे रहे हैं? कहाँ से आ रहा है ये स्टॉक? कोई ना कोई बेचने वाला है, वहाँ से आ रहा है वो स्टॉक। वो कोई कंपनी से नहीं आ रहा कि चलो कंपनी से उन्होंने ले लिया। कंपनी से हम कब स्टॉक लेते हैं? आईपीओ के थ्रू, जब कंपनी पहली बार लिस्ट होती है, जिसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। एक बार कंपनी मार्केट में लिस्ट हो गई, फिर कंपनी वहाँ से निकल जाती है, फिर उस कंपनी के स्टॉक ट्रेड होते हैं सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि रोज बरोज जो हम बाइंग सेलिंग करते हैं वहाँ पर। अब ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? देखिए एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है, आप अगर कार के शोरूम पे जाके कंपनी से कार को खरीदोगे तो उसे कहा जाएगा आपने प्राइमरी मार्केट से खरीदी है कार। पर आप शोरूम से नहीं, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी जान पहचान वाले से, अपने तरीके से कोई सेकेंड हैंड कार को खरीदते हो, तो वहां पर क्या कहा जाएगा कि आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है। जब आप डायरेक्ट कंपनी के साथ डील करते हो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जब आप अपने जैसे कोई रिटेलर के साथ डील कर रहे हो उसे कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। ये होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पर हम जो डील करते हैं, रोज जो हम स्टॉक की बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो हम सेकेंडरी मार्केट में करते हैं। तो रिटेलर टू रिटेलर होता है। मुझे कोई स्टॉक बाय करने हैं तो आपके जैसा कोई सामने इंसान होगा जिसे सेल करने हैं, मैं उससे बाय करता हूँ। आपको अगर कोई स्टॉक बाय करने हैं तो मेरे जैसा सामने कोई इंसान होगा जिसके पास वो स्टॉक है जिसे सेल करने हैं। मुझे सेल करने हैं, आपको बाय करने हैं, वहाँ पर एक डील होगी, हमारा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैं सेलर, आप बायर्स, या फिर आप सेलर, मैं बायर्स। इस तरीके से होता है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, मुझे अगर खरीदना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मुझे वहाँ पर खरीदना है, बाइंग करनी है, तो मैं कोई कंपनी से नहीं खरीदूंगा। आपके मेरे जैसे ही लोग होंगे जिसके भी पास वो स्टॉक है, वो वहाँ पर सेल करेंगे। वो सेल करेंगे तभी तो हमें मिलेंगे। हमने बाइंग का ऑर्डर लगाया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हमने बाइंग का ऑर्डर लगाया, कोई ना कोई होगा जो उस स्टॉक को सेल करना चाहता है। फॉर एग्जांपल हमें रिलायंस के स्टॉक खरीदने हैं, तो हम खरीदेंगे किससे? मुकेश अंबानी जी से, रिलायंस कंपनी से नहीं, आपके मेरे जैसे लोगों से ही। जिस भी इंसान के पास रिलायंस के स्टॉक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपके पास रिलायंस के स्टॉक है, मुझे रिलायंस के स्टॉक खरीदने हैं, मैंने वहाँ पर बाइंग का ऑर्डर लगाया। आपको रिलायंस के स्टॉक बेचने हैं, आपने वहाँ पर सेलिंग का ऑर्डर लगाया। मुझे 1000 रुपये में स्टॉक चाहिए, आपको भी 1000 रुपये में स्टॉक को बेचना है, तो वहाँ पर प्राइस मैच हो जाएगी और वो वहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, डील हो जाएगी। मैं बायर्स हूँ, आप सेलर्स हो, आपके पास से मैंने वो स्टॉक खरीद लिए। उसी तरीके से अगर मुझे स्टॉक बेचने हैं तो मैं सेलिंग का ऑर्डर लगाऊंगा, सामने कोई होगा जिसे वो स्टॉक खरीदने होंगे, वहाँ पर भी जब प्राइस मैच कर जाएगी, मुझे 1000 रुपये में बेचना है, उसे 1000 रुपये में खरीदना है, तो वहां पर वो डील हो जाएगी, वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं सेलर्स, वो बायर्स, इस तरीके से होता है। तो जब भी प्राइस देखो ऊपर की तरफ जाती है, हम वहां पर बाइंग करते हैं, सामने कोई ना कोई होता है जो सेल करता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हम बाइंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें प्रॉफिट हो जाएगा, इसीलिए हम बाइंग कर रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में सवाल ये होगा कि ये कौन गधा है जो सेल कर रहा है? ये सेल कर क्यों रहा है? मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हम इसीलिए बाय कर रहे हैं, तो ये सेल क्यों कर रहा है? उसे भी तो बाय करना चाहिए हमारी तरह। तो इसका जवाब क्या है, देखिए, समझिए। देखिए मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, इस लेवल पर हम चाहते हैं कि हम बाइंग कर लें। हमें लगता है कि मार्केट और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकती है, तो यहाँ पर हम बाइंग के ऑर्डर लगाते हैं। तो इसी लेवल पर कोई ना कोई होगा जो सेलिंग के ऑर्डर लगाता है, क्योंकि अगर 1000 क्वांटिटी किसी को बाय करनी है तो सामने 1000 क्वांटिटी सेलिंग के लिए भी होनी चाहिए, तभी तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर हमें 1000 क्वांटिटी को बाय करना है, सामने बेचने वाला 900 क्वांटिटी ही बेचने को तैयार है, तो वहाँ पर जो डील होगी वो 900 क्वांटिटी की होगी, 1000 की नहीं होगी। हमें तो 1000 खरीदनी है,
पर सामने 1000 बेचने वाला भी तो होना चाहिए। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अगर हमें बाय करना है तो सामने कोई ना कोई बेचने वाला होगा। अब हमारा सवाल कि भाई ये बेच क्यों रहा है, हमें पता है अब ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्यों नहीं खरीद रहा। तो देखो उसमें क्या होता है, हम यहाँ पर खरीद रहे हैं, हो सकता है वो इस लेवल से ही खरीद के बैठा है, अभी तक तो उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। अब उसको लग रहा है डर, उसे क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो आ चुका। देखो ये फियर एंड ग्रीड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारा हमारा माइंडसेट, इसी के बेस पर ये सारी चीज़ें चलती है। हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है, उसे लग रहा है मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो आया, और कितना जाएगा, तो मैं अब अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। तो वो इस लेवल पर प्रॉफिट में है तो वो सेल कर रहा है, उसी से हम बाय कर रहे हैं। आइए बात आपको समझ में कि हम जब बाय कर रहे होते हैं तो सारे लोग तब बाइंग ही क्यों नहीं करते मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखकर। ये कौन लोग होते हैं जो सेलिंग करते हैं तभी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये वो लोग होते हैं जो पहले से लेकर बैठे हैं, जो अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हमें लग रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि हम इस लेवल पर है, हमारा एनालिसिस कह रहा है, पर ये भाई साहब यहीं से बैठा हुआ है, इसे प्रॉफिट मिल चुका है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है डर की वजह से। या फिर मानो पूरी क्वांटिटी बुक ना करे, कुछ क्वांटिटी तो बुक करे, ये 50% क्वांटिटी बुक कर रहा है तो वो ऑर्डर ये यहाँ पे लगा रहा है। फिर इस तरीके से जितना मार्केट ऊपर जाएगा ये चीज़ें चलती ही रहेगी। फिर इस लेवल पर और कोई आ गया बाई करने के लिए, तो अब इस लेवल पर हम जब होंगे, हमने यहाँ पे बाई किया है तो इस लेवल पर हम प्रॉफिट में होंगे, तो हम भी अपना ऑर्डर सेलिंग में लगाएंगे क्योंकि हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। यहाँ पर हमने बाई किया है, पोजीशन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम सेलिंग का ऑर्डर लगाएंगे। फिर यहाँ पर कोई खरीदने वाला होगा, वो खरीदने वाला सोचेगा मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ये कौन गधा है जो यहाँ पे सेल कर रहा है। वो गधे होंगे हम, पर उसे लग रहा है कि ये गधा है। हम गधे नहीं है भाई, हम इस लेवल से चढ़े थे, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, अपना काम हो गया। इस तरीके से होता है। तो बायर्स और सेलर्स दोनों मार्केट में इक्वल होते हैं। ऐसा मत समझना कि बायर्स ज़्यादा होते हैं इसीलिए प्राइस ऊपर गया, सेलर्स ज़्यादा होते हैं इसीलिए प्राइस नीचे की तरफ आया। दोनों जब इक्वल रहेंगे तभी एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। पर यहाँ पर क्या हो सकता है कि जब भी एक बड़ी क्वांटिटी में बाइंग आएगी तो मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब भी एक बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग आएगी मार्केट नीचे की तरफ चला आएगा, तो इस वजह से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होगा मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगेगा, सारे लोग बाइंग करने लगेंगे। पर जब उन्हें जो लोग सेल कर रहे हैं वो एक तो वो हो गए जो अभी हमने समझा कि इस लेवल से प्रॉफिट ले रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहा है, हमने इस लेवल से लिया था, यहाँ पर हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पर मार्केट कितना भी देखो ऊपर की तरफ जा रहा हो, कितना भी अच्छा ट्रेंड चल रहा हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा हो, पर कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे होंगे। क्योंकि देखो इस लेवल से मार्केट को यहाँ पर जाता हुआ देखकर काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्या आएगा, इतना मार्केट आ चुका ना, अब मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो वहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर लगाएंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो उन्होंने सेलिंग के ऑर्डर लगाए, इस लेवल पर कोई ना कोई बाई करने वाला होगा, फिर मार्केट इस तरीके से चला जाएगा, फिर उन लोगों का एसएल हिट हो जाएगा, यानी कि वो लोग भी फिर बाई करने लगेंगे, वो लोग बाई करेंगे, फिर कोई ना कोई सेल करने वाला होगा, या तो वहां पर शॉर्ट सेलिंग की नई पोजीशन बनाने वाले होंगे या फिर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग वाले होंगे। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती ही रहेगी। और इसी तरीके से अगर डाउन ट्रेंड का देखें तो देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस डाउन ट्रेंड में हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं कि चलो मार्केट नीचे जाएगा, शॉर्ट करके पैसा कमाते हैं। तो इस लेवल पर जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो हम तब भी ये सोचेंगे ना कि मार्केट तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये कौन गधा है जो बाई कर रहा है। वो गधा कौन है पता है, वो गधा ये है जो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके बैठा है, वो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। फिर यहाँ पर कोई और आएगा शॉर्ट सेलिंग करने के लिए तो वो भी ये सेम सोचेगा कि ये कौन गधा है, ये कौन गधा है जो इस लेवल से बाइंग कर रहा है। वो गधे होंगे हम, क्योंकि हम इस लेवल पर गए थे, इस लेवल पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इससे भले ही लगे हम गधे हैं, पर हम गधे नहीं हैं भाई साहब, हम पहले ही अपना प्रॉफिट करके यहाँ पर बैठे हैं चार बालों के साथ। तो फिर ये यहाँ पर इस तरीके से भी चलता जाएगा, इस लेवल पर आएगा तब वो खुद अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट सेलिंग में पोजीशन बनाई थी, तब हमने क्या किया होगा, हमने सेल किया होगा। अब यहाँ पर अगर अपनी प्रॉफिट बुकिंग हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम बाई करेंगे।
तो यहाँ पर जो नया इंसान सेल कर रहा है वो सेल किसे कर रहा है? हमें, क्योंकि हमें अपनी पोजीशन को ख़त्म करने के लिए बाय करना है, उसे नई पोजीशन बनाने के लिए सेल करना है, तो उससे हम खरीद लेंगे। इस तरीके से ये चीज़ें चलेगी। और इसके अलावा काफ़ी सारे एक्सपर्ट ऐसे भी होंगे जिन्हें कि बिगिनर कहा जाता है कि मार्केट इस तरीके से गिर रहा होगा, वो कहेंगे मुझे लग रहा है मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है, उनकी अंतरात्मा कह रही है, उनकी गट फीलिंग कह रही है। जो उनकी गट फीलिंग कह रही है वो कभी नहीं होता मार्केट में। जो हमारी गट फीलिंग कहती है ना, मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ जाएगा, मुझे लग रहा है नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो कुछ एक्सपर्ट ऐसे होंगे जो कहता है इतना तो गिर चुका, अब और कितना गिरेगा, मैं तो यहाँ पे बाइंग करूँगा। ऐसे लोग भी होते हैं जो शॉर्ट सेलर को यहाँ पर एंट्री देते हैं। और ऐसे बिगिनर के अलावा और समझदार लोग भी होते हैं जो यहाँ पर बाइंग कर रहे होते हैं। हाँ, समझदार लोग भी होते हैं जो इस लेवल पर बाइंग कर रहे होते हैं। वो कौन होते हैं पता है? वैल्यू इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो कि मार्केट जब क्रैश करता है, मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक को खरीदना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कोई स्टॉक देखा था 1000 रुपये पर, अब मार्केट क्रैश कर गया, नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट आ गया 800 रुपये पर, तो वो वहाँ पर बाइंग करने लगेंगे। सारे लोग वहाँ पे भले ही शॉर्ट सेलिंग करके इंट्राडे ट्रेडिंग करें, वहाँ से पैसा कमाए। वैल्यू इन्वेस्टर उसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में भर रहा है, वो वहाँ पर धीरे धीरे करके बाइंग कर रहा है, क्योंकि उसका होल्डिंग पीरियड क्या है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो उसे जो स्टॉक 1000 रुपये में मिल रहा था, अभी वो स्टॉक उसे 800 रुपये में मिल रहा है, तो वो वहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग करेगा, वो वहाँ पर बाइंग करेगा। ये जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो यही चाहते हैं कि मार्केट क्रैश करे, अच्छी कंपनी के स्टॉक मुझे सस्ते में मिल जाए, वहाँ पर मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूँ। जब भी मार्केट क्रैश करता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, रिटेलर सारे हल्ला मचाते हैं, मार्केट क्रैश, ये क्या हो गया, ये नहीं होना था, कब ऊपर जाएगा। जो भी अच्छे इन्वेस्टर होते हैं ना, उन्हें अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं, वो इसी मौके का वेट कर रहे होते हैं कि कब मार्केट में थोड़ा सा एक क्रैश आए, कब मार्केट थोड़ा सा डाउन जाए, तब मैं अच्छी कंपनी के स्टॉक में एवरेज करके उन्हें वापस से खरीद लूँ। इस बात का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वैल्यू इन्वेस्टर क्या करते हैं। देखिए, आपको कोई घर लेना है, उस घर की कीमत अभी चल रही है 25 लाख रुपए, तो वो 25 लाख रुपए का घर आपने देखा हुआ है। आप सोच रहे हो कि थोड़े समय में मुझे ये घर लेना है 25 लाख रुपए में। अब अचानक से 3 महीने के बाद वहाँ पर ऐसी कुछ न्यूज़ आ जाती है, आपको पता चलता है कि जो घर आपको 25 लाख रुपए में लेना था, वो अभी 22 लाख रुपए में मिल रहा है। अभी उसकी कीमत 22 लाख रुपए हो चुकी है, और कुछ भी नहीं पता कि इसकी कीमत वापस कब ऊपर की तरफ चली जाए, पर अभी 22 में मिल रहा है। तो क्या वो घर आप 22 में ले लोगे? बिल्कुल से ले लोगे, भागते भागते जाओगे। अगर पैसा नहीं है तो यहाँ वहाँ से अरेंज करके भी जाओगे, पर तुरंत जाके वो घर आप खरीद लोगे, क्योंकि जिस घर के लिए आप 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, वो सेम घर अब अगर आपको 22 लाख में मिल रहा है तो आप ज़रूर से लोगे। तो यहाँ पर भी एक अच्छा इन्वेस्टर यही करता है, अच्छी कंपनी के स्टॉक जब उसे कम कीमत में मिलते हैं तो वो उसे ऐड कर लेता है। तो जब भी मार्केट इस तरीके से गिरता है, डाउन ट्रेंड में होता है, तो जो लोग बाय कर रहे होते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे समझदार लोग भी होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर भी होते हैं, और वो सिर्फ अच्छी कंपनी में ही बाइंग करते हैं, कहीं पर भी नहीं, किसी पेनी स्टॉक में नहीं, किसी लॉस मेकिंग कंपनी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी कंपनी में ही। क्योंकि घर कितना भी सस्ता मिल रहा हो, आप लोगे तभी जब वो घर अच्छा हो, वो एरिया अच्छा हो, घर के पेपर सही हो। एरिया भी अच्छा नहीं है, घर भी अच्छा नहीं है, घर के पेपर भी नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ऐसा घर कितना भी सस्ता मिले आप नहीं लोगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, पर वो चीज़ें कौन करता है? एक समझदार, एक स्मार्ट इन्वेस्टर। ऐसा नहीं कि बिना रिसर्च के किसी पेनी स्टॉक में अपना पैसा लगा दिया कि ये मेरा रिटर्न 100 गुना करके देगा, इस तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई कि कभी भी यहाँ पर कोई एक पार्टी नहीं होती, बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बायर को 100 क्वांटिटी खरीदनी है, पर सामने जो बेचने वाले हैं उनके पास 90 क्वांटिटी है, इस तरीके से हो सकता है। पर बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल होंगे तभी यहाँ पर एक ट्रेड होगा। भले ही बाय करने वाले 100 लोग हैं, सेल करने वाले 90 लोग ही है, तो हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो बायर से ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, सेलर से ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बायर्स ही है, नीचे जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेलर्स ही है, दोनों इक्वल रहेंगे तभी यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस बात को ध्यान में रखना और इस बात को अच्छे से समझना। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब बताओ आप मेरी ड्राइंग के बारे में क्या कहोगे? देखो, ये मैंने ना आपको बनाया है, मुझे ज़रा बताना आप एग्जैक्ट क्या आप ही की तरह लग रहा है या नहीं लग रहा। देखो, ये आप हो, मुझे बताना ज़रूर है किस तरीके के आपको मैंने बनाया है। ये हो आप, अच्छी है या बुरी है, मुझे एक बार ड्राइंग ज़रूर बताना।
आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग स्किल को। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और बार इस पॉइंट को यहाँ पर भी समझो। यहाँ पर जो एक इंसान है जो शो क्वांटिटी यहाँ पर सेल कर रहा है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन हो चुका है, प्राइस नीचे जाएगी उसे ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई होगा जो उससे शो क्वांटिटी खरीद रहा है, तभी तो ये बेच पा रहा है। मार्केट नीचे जा रही है, फिर भी वो कौन है जो कि बाय कर रहा है, खरीद रहा है, तो इस पॉइंट को हम समझ चुके हैं। यहाँ पर कौन बाय कर रहा है, हो सकता है इस लेवल पर जिसने सेल कर दिया हो वो अब अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, वो यहाँ से बाय कर रहा है। इसके अलावा कुछ बिगिनर जिसे लगता है यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, उसके अलावा कोई वैल्यू इन्वेस्टर, इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर तो कोई वैल्यू इन्वेस्टर नहीं होता, क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। बड़ी टाइम फ्रेम पर ये सारी चीज़ें होती है कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है, वीकली टाइम फ्रेम में नीचे आ चुका है, तब जाके इन्वेस्टर वहाँ पे ट्रेड करता है। ये कोई 5 मिनट में इस तरीके से नीचे चला आया तब कोई वैल्यू इन्वेस्टर नहीं होता, तब तो सिर्फ ट्रेडर ही होते हैं। यहाँ पर किसी को अगर शो क्वांटिटी को देखो सेल करना है, क्योंकि वो शॉर्ट में अपनी पोजीशन बनाना चाहता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई जो लोग हो वो 10 लोग हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया। उन 10 लोगों के पास 10-10 क्वांटिटी है, तो वो 10 लोगों के पास 10-10 क्वांटिटी है, तो टोटल 100 क्वांटिटी हुई। तो उन 10 लोगों ने यहाँ पर अपना ऑर्डर लगा रखा है, तो ये 10 लोग क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर बाय कर रहे हैं, क्योंकि इस लेवल से वो 10 लोग शॉर्ट करके बैठे थे। तो अब अपनी पोजीशन को ख़त्म करने के लिए वो यहाँ पर बाय ऑर्डर लगा रहे हैं, ये यहाँ पर अपनी 100 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर लगा रहा है। तो इन दोनों का ट्रांजैक्शन मैच हो जाएगा, इसे इन 10 लोगों के पास से 100 क्वांटिटी मिल जाएगी। इन 10 लोगों ने इस अकेले इंसान से 100 क्वांटिटी खरीद ली, इसने इन लोगों को 100 क्वांटिटी बेच दी, दोनों का काम हो गया। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इस तरीके से होता है। इक्वल का मतलब ये नहीं कि एक बायर एक सेलर, इस तरीके से नहीं होता। आप अगर ये कहो कि बायर एक ही है, सेलर 2 है, तो प्राइस नीचे की तरफ जानी चाहिए, इस तरीके से नहीं होता। उनके पास कितनी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी मैच होगी तभी वहाँ पर डील होगी। सेलर्स भले कितने ही रहे, बायर्स भले कितने ही रहे, उनके पास क्वांटिटी कितनी है वो मैटर करता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर बायर्स 10 है, सेलर्स 1 है, तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए क्योंकि बायर्स 10 है, इस तरीके से नहीं होता। यहाँ पर ऑर्डर किस तरीके से हो रहा है, इस अकेले इंसान को 100 क्वांटिटी को सेल करना है, इन 10 लोगों को मिला के 100 क्वांटिटी को बाय करना है, तो इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। फिर प्राइस किस तरफ निकलती है वो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो फिर ट्रेंड पे डिपेंड करता है, वो फिर किस तरफ ज़्यादा ऑर्डर लग रहे हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि बाइंग की तरफ ज़्यादा ऑर्डर लग रहे हैं, सेलिंग की तरफ कम ऑर्डर लग रहे हैं, तो मार्केट बाइंग की तरफ निकल सकती है। पर बाइंग होगी कब, जब उतनी क्वांटिटी में सेल करने वाले लोग होंगे, और वो सेल करने वाले लोग कौन होंगे, ये सारी चीज़ें अब आपको पता है।